देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट केंद्र की मोदी सरकार को कहती है कि सबसे बड़े मुकदमेबाज। जी हां, क्या यह खबर कहीं आपने देखी, किसी न्यूज चैनल पर सुनी, कहीं डिबेट हो रही है? नहीं ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, सोचिए, मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को क्या कह रहा है? सबसे बड़ा मुकदमेबाज। यह कोर्ट ने आखिरकार कहा क्यों? क्यों ऐसी नौबत आई और देश के आंकड़े क्या कहते हैं? क्यों आखिरकार इस मुद्दे पर चर्चा की, बहस की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कितनी जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई, क्या वजह रही? सबसे पहले मैं आपके सामने हेडलाइंस रखना चाहूंगा, क्योंकि यह खबर हवा में नहीं है। हेडलाइंस क्या है? देखिए, सबसे बड़ी मुकदमेबाज है केंद्र सरकार, भड़क गया सुप्रीम कोर्ट, ठोक दिया 25,000 का जुर्माना। अब एक और हेडलाइन देखिए, स्थिति को समझेंगे आप। एक और हेडलाइन, 11 दिन की गैर हाजिरी पर नौकरी छीनना गलत, सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ कर्मचारी के हक में सुनाया फैसला, केंद्र पर ठोका जुर्माना, यानी 25,000 रुपए का जुर्माना। ऐसी नौबत आई क्यों? सोचिए, मामला कितना बड़ा है कि मोदी सरकार पर यह आरोप लगते आए हैं कि वो अपने विपक्ष के विरोधियों को निपटाने के लिए मुकदमेबाजी का सहारा लेते हैं। यही आरोप लगते हैं ना। कई विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा गया और फिर जमानत के लिए दर दर की ठोकरें उन्हें खानी पड़ी। अभी हाल ही में देखिए ना, एक मामला सामने आया था सोनम वांगचुक का, लद्दाख के सोनम वांगचुक, याद होगा आपको। लगभग 170 दिनों तक हिरासत में रहे, 14 मार्च 2026 को जोधपुर की अदालत ने रिहा किया। कब? जब केंद्र ने उन पर एनएसए को हटाया और उसके बाद रिहाई संभव हो पाई। वांगचुक को सितंबर 2025 में लेह में विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किया गया था और तब से ही वो जेल में थे। अब एक और आंकड़े का मैं जिक्र करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जांच एजेंसियां अगर 60 से 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करती हैं तो आरोपी जमानत का हकदार बन जाता है। लंबी हिरासत और बेल ना मिलना सवाल खड़े करता है, क्योंकि 2020 का एक मामला याद करिए, दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम, याद आया? 5 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, बिना ट्रायल के जेल में रखा गया। और इसी तरह से 2018 में भीमा कोरेगांव मामला, याद आया? कई आरोपी लंबे समय तक बिना जमानत के जेल में रहे। सत्येंद्र जैन का मामला देखिए, केजरीवाल का मामला देखिए, मनीष सिसोदिया का मामला देखिए, संजय सिंह का मामला देखिए, हेमंत सोरेन का मामला देखिए। चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद जमानत में देरी हुई। लेकिन अब यह खबर क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सबसे बड़ा मुकदमेबाज कह दिया। मगर देश की होनहार मीडिया ने इस पर कोई डिबेट नहीं की, कोई चर्चा, कोई बहस, कोई महफिल नहीं सजाई। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहा है। आंकड़े क्या बताते हैं दोस्तों? आंकड़ों पर हम आए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि बुधवार को कोर्ट में हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ के एक कर्मचारी को 11 दिनों की गैर हाजिरी के आधार पर नौकरी से हटाने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। इस खबर को आप ध्यान से सुनिएगा। इस खबर में क्या लिखा हुआ है देखिए आपकी स्क्रीन पर। कोर्ट सुनवाई के दौरान, यानी कि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यह कहा कि यह समझ से बाहर है कि केंद्र सरकार यह मामला सर्वोच्च अदालत तक क्यों लाई। फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने आगे यह कहा, अब उस पर गौर करिएगा, इस तरह के मामलों से अदालत पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है। वहीं इस खबर में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है दोस्तों, वो बात को जरा ध्यान से समझिएगा, क्यों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जज को इतनी बड़ी टिप्पणी करनी पड़ी। इस खबर में लिखा है कि एससीबीए सम्मेलन का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि उस प्लेटफॉर्म पर भी सरकार को गैर जरूरी मुकदमेबाजी से बचने की सलाह दी गई थी। उन्होंने कहा वो सम्मेलन केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि गंभीर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। यानी इस खबर में लिखा हुआ है कि इस कदर जस्टिस ने इतनी बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के जज केंद्र की मोदी सरकार को मुकदमेबाज कह रहे हैं। क्यों? अब उस पर आते हैं और समझिएगा दरअसल आंकड़े क्या कहते हैं। अब मैं आंकड़े आपके सामने रखूंगा और ताकि इस मामले की गंभीरता को आप समझिए। 11 दिसंबर 2025 तक इस देश में अदालतों पर कुल 5 करोड़ 50 लाख केस पेंडिंग है। मैं पूरे देश की अदालतों की बात कर रहा हूं। 5 करोड़ 50 लाख केस पेंडिंग है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 90,897 और 25 हाई कोर्ट में, देश के भीतर जो 25 हाई कोर्ट है, 63,63,406 मामले। छोटी अदालतों में 4 करोड़ 84,97,000 मामले पेंडिंग है।
अब 17 मार्च की यह खबर देखिए, अदालतों में पेंडिंग केसों को लेकर जो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी 17 मार्च को। विधि मंत्रालय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 3500 जनहित याचिकाएं पेंडिंग हैं और इसमें एक तो 42 साल से ज्यादा पुराने मामला है। और इसी खबर में 17 मार्च की ही खबर में आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि पीआईएल को लेकर कानून मंत्रालय ने एक बड़ा अपडेट दिया। अब इस अपडेट में क्या लिखा है? संवैधानिक कोर्ट में सबसे अधिक 570 जनहित याचिकाएं 2025 में स्वीकार की गई। इससे शीर्ष अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा केस का बोझ बढ़ गया। इसी खबर में आगे लिखा है कि पिछले 5 साल में सर्वोच्च न्यायालय में 1872 जनहित याचिकाओं का निपटारा करने में सफल रहा, लेकिन यह लंबित मामलों को निपटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे खबर में लिखा गया है कि कानून मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले हफ्ते लोकसभा को सूचित किया कि 10 मार्च तक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित जनहित याचिकाओं में कुल संख्या 3525 है। जनहित याचिकाओं के निपटारे में लगने वाला औसतन समय ज्ञात नहीं है। मतलब इस खबर का, यह मैं सिर्फ पीआईएल की बात कर रहा हूं, मतलब मोदी सरकार खुद मान रही है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक मुकदमों का बोझ है, मगर सरकार खुद या तो विपक्ष के नेताओं को निपटाने के लिए या फिर जिन मामलों को कोर्ट से बाहर निपटाया जा सकता है उन मामलों को भी जानबूझकर कोर्ट में घसीटा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इतनी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। और वो बात अलग है कि सरकारी तिजोरी पर क्या बोझ नहीं पड़ता है। ये जो बड़े बड़े वकील होते हैं, इनको मोटी फीस कहां से मिलती है, क्यों मिलती है, कौन देता है? टैक्स पेयर देता है, उसका पैसा होता है। 8 मार्च की एक खबर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सोचिए कितना गंभीर मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12 लाख केस पेंडिंग, जज महज 110, भूखा और थका हूं कहने वाले जज की क्या है मजबूरी, यह हेडलाइन है। अब खबर क्या है वो समझिए। खबर यह कहती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमों के बोझ तले दबा हुआ दिखाई दे रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट। पुराने और नए मामले करीब 12 लाख केस पेंडिंग है। इस खबर के मुताबिक कई पुराने मुकदमे ऐसे हैं जिनका नए मुकदमों के बीच नंबर ही नहीं आ रहा। मतलब इस खबर में साफ लिखा है कि न्याय के लिए लंबी वेटिंग चल रही है, मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ 110 जज हैं और इन जजों के भरोसे 12 लाख केस पेंडिंग है। कैसे निपटेंगे केस? प्रेशर होगा, वाजिब सी बात है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत केसों की पेंडेंसी जो है वो खत्म करनी है। और इसी बीच इस खबर में यह लिखा हुआ है कि जज ने यह कहा था कि इन्हीं दबावों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी का जिक्र किया गया है। सुभाष विद्यार्थी का बयान था जो चर्चा में आया कि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एक सुनवाई के दौरान यह तक कह दिया कि मुझे भूख लग रही है, थकान महसूस हो रही है और मैं शारीरिक रूप से निर्णय देने में असमर्थ हूं, इसलिए फैसले को सुरक्षित रखा जाता है। अब आप समझे कि कोर्ट ने ऐसे हवा में सिर्फ 25 लाख रुपए का जुर्माना मोदी सरकार पर नहीं लगा दिया, केंद्र सरकार पर नहीं लगा दिया, कुछ ना कुछ वजह तो होगी। अब वो वजह क्या है उस पर मैं आता हूं। खबर क्या है उसे समझिए। खबर यह है कि एक सीआईएसएफ के कांस्टेबल, उनका मामला पहुंचता है कोर्ट में। करीब 10 साल की सेवा के बाद 2 आरोपों में इस सीआईएसएफ के कांस्टेबल को बर्खास्त किया गया। पहला आरोप यह कि 11 दिन बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे और दूसरा आरोप यह है कि कांस्टेबल की बेटी के साथ कथित तौर पर भगाकर उसे भाई से शादी करने में सहयोग किया। रिकॉर्ड सामने आया और कोर्ट ने यह कहा कि अनुपस्थिति जो थी वो मेडिकल लीव के दौरान थी। दूसरे मामले में संबंधित महिला ने खुद कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं है, कोई विवाद नहीं था, उसकी शादी कांस्टेबल के भाई से हुई थी और हाई कोर्ट ने इसी मामले को लेकर सिंगल बेंच ने इसे बर्खास्त कर दिया था और कहा था कि कांस्टेबल को बरकरार रखा जाए। यह आदेश हाई कोर्ट ने दिया था और इसी के खिलाफ सरकार पहुंच गई डिवीजन बेंच में अपील दायर करने और फिर इसी बात को लेकर कोर्ट भड़क गया। कोर्ट ने कहा कि जब यह तय हो चुका था तो फिर आप यहां पर आए क्यों? आप पर लगता है 25,000 रुपए का जुर्माना। यानी कोर्ट ने याचिका को खारिज किया और केंद्र की सरकार को 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया और उससे बड़ी बात मुकदमेबाज तक कह दिया। तो इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों ये आंकड़े इसलिए हमने आपके सामने रखे कि बात सिर्फ हवा में नहीं होनी चाहिए। कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि आप सबसे बड़े मुकदमेबाज हैं? जरा सोच कर देखिए इस पूरी टिप्पणी को लेकर आपकी क्या राय है। क्या वाकई में यह मसला सिर्फ एक मामले का है या फिर वो मामले जो एक एक करके हमने आपको गिनवाए?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।